अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 3 साल कारकर्दगी आवाम के सामने पेश की और ये बड़ी अच्छी बात है। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कम ही होता है कि मुल्क का वज़ीर आज़म या कोई भी सियासी जमात जो बरसर इक़्तिदार हो वो अपनी परफॉर्मेंस आवाम के सामने रखे। लेकिन उसमें मायूसी का एलिमेंट ये था कि हम ये तवक्को कर रहे थे, ख़ासतौर पर मैं ये तवक्को कर रहा था कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बताएंगे कि जी उन्होंने वादे क्या किए थे और वादे वफा कितने कर लिए उन्होंने, या वो बताएंगे इस मुल्क में हालात किस तरह बेहतर हुए, बेहतर जो भी हुआ वो क्या था, क्या नया पाकिस्तान में मुख्तलिफ किया गया। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और हस्बे तवक्को इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ से ही अपनी परफॉर्मेंस का आगाज़ किया और एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई, वीडियो क्लिप्स दिखाए गए जिसमें नवाज शरीफ के सियासी करियर को बताया गया। फिर जरदारी साहब का जो सियासी करियर था वो बताया गया। उसके बाद फैसल जावेद खान साहब ने फिर माइक संभाला तो उनका इशारा था और तनकीद के जो निश्तर थे फैसल साहब के, वो भी अपोजिशन ही थी। तो लग ये रहा था कि इमरान खान साहब अपनी परफॉर्मेंस नहीं बता रहे, बल्कि ये आवाम को बताना ये चाह रहे थे कि किस तरह पिछले 3 सालों में उन्होंने अपोजिशन पर तनकीद की, अपोजिशन पर अपना शिकंजा सख्त रखा, अपोजिशन को टफ टाइम देते रहे और बार बार फिर वही चोर और डाकू के नारे लगते रहे। और परफॉर्मेंस ये थी कि गवर्नर सिंध जो है वो आके गाना गा रहे हैं, और गाना भी क्या गा रहे हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी का नारा जो वो बार बार लगाते हैं कि मुझे क्यों निकाला। तो गवर्नर ऑफ पाकिस्तान सिंध जो हैं वो भी अपोजिशन पर तनकीद करते ही नजर आए। फिर अताउल्लाह खान ईसा खलवी साहब आए, इब्रारुल हक साहब आए। तो ओवरऑल सिनेरियो लग ही रहा था कि 3 सालों में इमरान खान साहब ये बताना चाह रहे हैं कि अपोजिशन को किस तरह ट्रीट किया गया। तो चाहिए तो ये था कि वो बताते कि उन्होंने परफॉर्म क्या किया। खैर एंड पे जो 4 घंटे की ट्रांसमिशन थी उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच के जो 4 मिनट थे उसमें उन्होंने बताया 6-7 फिगर, और वो बिल्कुल ठीक बताया, उस पर कोई एतराज़ नहीं। लेकिन चाहिए यह था इमरान खान साहब को अपनी खामियां भी बतानी चाहिए थी कि ये मेरी खामियां। अच्छा, चाहिए यह भी था इमरान खान साहब को कि अदनान हैदर और मेरा सुनने वाला कितना मुतासिर हुआ है मौजूदा हुकूमत से, उसका जवाब दे देते तो बहुत अच्छा होता। यह भी बता देते कि इस मुल्क में महंगाई है और वो क्यों बढ़ी और उसका हल क्या है, तो बड़ा ही अच्छा होता। यह बता देते कि आज मेरा नौजवान बेरोजगार है और वो क्यों रोजगार है, उसको रोजगार कब मिलेगा, तो बड़ा ही अच्छा होता। ये भी बता देते कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज आटा और चीनी कुछ चोरों की वजह से महंगी हुई, और वो चोर कौन है और ये आटा और चीनी फिर कब सस्ता होगा, तो बड़ा ही अच्छा होता। अच्छा, ये भी बता दिया जाता कि जिन प्रोजेक्ट्स को बड़ा लेविश करके प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने अपने प्रोजेक्ट्स कहा उनका साबका हुकूमतों से क्या ताल्लुक है, तो बड़ा ही अच्छा होता, एक फेयर सा डिसीजन हो जाता। तो इस पर जरा बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सियासतदान जनाब अली गौहर बलोच साहब से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग से। अली गौहर बलोच साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। नदीम कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से चौधरी मंजूर साहब कुछ देर के लिए हमें ज्वाइन करेंगे, मसरूफियत के बायस पूरे शो में नहीं होंगे वो। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर तज्जियाकार हमारे साथ होंगे। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब और डेफिनेटली नदीम कुरैशी साहब को और सुनने वालों को कुछ एतराज़ होगा। अच्छा, मैं ये एक हम चला सकते हैं इमरान खान साहब के जो किए गए वादे हैं फौरन, एहसन जरा चलाइए और मेरी कौम को सुनाइए कि नए पाकिस्तान के नए वजीर आज़म इमरान खान साहब आपसे और मुझसे क्या कहा करते थे और जिसका तज़किरा आज नहीं किया उन्होंने, सुनाइए। अच्छा, ये सच है नाज़रीन कि इसके अलावा भी बड़े वादे हैं जो उन्होंने किए थे और जिसका तज़किरा नहीं किया था। मेरी टीम को बस यही मिले हैं, क्योंकि नए पाकिस्तान के तो सारे चाहने वाले और मैं भी हूँ, तो हम कोशिश करते हैं कि कुछ कम कम वादे खान साहब को याद कराएं। जनरल अमजद शुएब साहब, न्यूट्रल ओपिनियन आपसे ले रहा हूँ सर। क्या ही अच्छा होता कि इमरान खान साहब जरदारी जेल कब गए, कब वापस आए वज़ीर आज़म हाउस, नवाज शरीफ साहब कितने बड़े चोर हैं, अपोजिशन ने कौन सा बड़ा डाका डाला इस मुल्क के ऊपर, ये मैं सुन रहा हूँ सर धरने के ज़माने से, वही पुरानी तकरीर कर दी इमरान खान साहब ने। क्या ही अच्छा होता कि ये वादे इमरान खान साहब बताते कि ये मैंने किए हैं मेरे भाई, इनमें से इतने पूरे हुए हैं, इतने नहीं हुए। अच्छा, ये मैंने इस मुल्क के लिए अच्छा किया है, जो मुल्क में बेहतरी हुई है, तो ये है मेरी परफॉर्मेंस, ये मैं नहीं कर सका, ये मेरी नाकामियाँ हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने मुख्तलिफ किया, कुछ 4-5 घंटे की ट्रांसमिशन में, जिसमें पूरे मुल्क बड़ा मुंतज़िर था कि कुछ अच्छा इमरान खान साहब बताएं, नहीं बता सके। जैसे एक न्यूट्रल ओपिनियन दीजिएगा आज सर प्लीज़। आप ठीक कह रहे हैं, जो जरदारी साहब का किस्सा है या नवाज शरीफ साहब का, वो तो हमें पता है। जो नहीं पता था, जिसका इन्होंने कहा था कि काम तो बड़े अच्छे किए हैं, मसलन रोजगार का कहा कि उसने बड़े काम किए हैं, बड़े अच्छे किए हैं, लेकिन उसकी तशहीर क्योंकि नहीं हुई इसलिए आपको पता है। तो मैं कल से लोगों को यही कह रहा था, मैंने कहा क्योंकि तशहीर नहीं हुई और आपको नहीं पता तो इंतजार करने एक दिन का, कल खान साहब बताएंगे
तो हमें पता लग जाएगा। लेकिन आज भी वही वो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब, उनका किस्सा रोना रोया, और अपनी कारगुजारी जो है वो खास बताई नहीं, जिससे इंसान ये मुतमईन हो कि वाकई आपने जो वादे किए थे वो उसमें कुछ कर रहे हैं। जी। मुझे इसमें सबसे ज्यादा जिस चीज पे अफसोस है वो ये है कि वादे तो बेशुमार थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा एम्फेसिस था वो एक चीज पे था कि करप्ट लोगों को जेलों में डालेंगे, इनको सजाएं देंगे, इनसे पैसा वापस लाएंगे। मेगा करप्शन केसेस में एक भी केस में फैसला नहीं होता और अगले 2 साल में भी नहीं होगा। नहीं होगा, सही कह रहे हैं आप। उसकी बुनियादी वजह यह है, जो ये खान साहब नहीं समझे मेरे ख्याल में, वो ये है कि जो करप्ट माफिया है, ये माफिया की शक्ल में, वो आप बेशक इनकी अपनी हुकूमत में बैठे हों, लेकिन उनकी अंदरूनी हमदर्दी उस करप्ट माफिया के साथ होगी, इस वजह से कि वो ऑपरेट इकट्ठे करते हैं। शुगर का लेने, अगर 2 शुगर मिलों के मालिक इनके पास है, 2 या 3, तो बाकी सारे ऑपोजिशन में बैठे हुए। ये अपने शुगर मिल मालिकान की एक एसोसिएशन है, उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, सबका फायदा देखते हैं, आप ऑपोजिशन में हो या कहीं भी हो। तो ये माफियाज हैं और इनकी जेबों में इतना पैसा है कि पाकिस्तान के हर फर्द और हर अदारे को जिसको चाहे ये खरीद सकते हैं जी। और हुकूमत से, रियासत से ये कहीं ज्यादा मजबूत है आज तक। आज के दिन अगर आप देखें तो करप्ट माफिया बहुत मजबूत है, हुकूमतें कमजोर है उनके सामने, रियासत कमजोर है। ये जरूरत थी कि यह आके पहले अदारे ठीक करते। नैब है, नैब में अपने तौर पे बेतहाशा करप्शन है, वो किसी की करप्शन क्या पकड़ेंगे, वो मेगा करप्शन के केसेस में उनमें माल मिलता है, पकड़ के तो आगे चला देते हैं। कुछ नया लगा आज इमरान खान साहब की तकरीर में और आज के इतने बड़े इवेंट में हम सब तवक्को कर रहे थे, वो गवर्नर साहब आगे गाना शुरू हो गए, उसमें भी उन्होंने नवाज शरीफ को टारगेट कर रहे थे। बात यह है कि आज मुझे तो मायूसी हुई, लेकिन मैं मायूसी का आदमी मुझे बड़े अरसे से हो रही थी, क्योंकि मैं रोज गिनती करता था कि शायद आज किसी करप्ट आदमी को सजा हो जाए। हाँ। इतने जो नाम हम सुने, आज भी उन्होंने उनकी तारीखी कारकर्दगियां बताई, लेकिन फायदा मजे कर रहे हैं सारे, किसी को कोई सजा नहीं। बिल्कुल ठीक। तो असल चीज यही है कि आपका सबसे बड़ा मोटा वादा था जो आपको जवाबदेही करनी होगी 5 साल बाद, वो थी कि करप्ट लोगों से पैसा निकलवाएंगे, सजाएं देंगे। वो कुछ नहीं हुआ, उसमें एक भी आदमी को सजा नहीं। अच्छा, बिल्कुल सर। नदीम कुरैशी साहब एक कमेंट कर दीजिए सर। जनरल साहब ने भी, मैं न्यूट्रल ओपिनियन ले लिया था कि आप ये ना कहें कि अदनान हैदर ने एक वन साइडेड बता दिया। मैं ये मान रहा हूं कि जो स्टैट इमरान खान साहब ने दिए हैं दे आर वेरी करेक्ट। जो भी ये सोशल मीडिया पे अपोजिशन के लोग कर रहे हैं वो स्टैट गलत नहीं है, वो स्टैट बिल्कुल सही है जो इमरान खान साहब ने किए हैं। लेकिन भाई मेरा मसला उन स्टैट से नहीं जुड़ा सर। मेरा मसला 22 करोड़ आवाम का मसला गुर्बत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, वो सुहाने ख्वाब हैं जो इमरान खान साहब ने दिन रात हमें दिखाए थे। कोई एक शर्मिंदा ताबीर हो जाता। कुरैशी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ान देखें, ख्वाबों में और हकीकत में बड़ा फर्क होता है। खान साहब ने जो कुछ अपनी इलेक्शन कैंपेन में, इलेक्शन कैंपेन से पहले अपनी स्ट्रगल में कहा, आज हर चीज उसी तरह से उसी लाइन पर आगे बढ़ रही है। पहले तो मैं बड़े अदब से जनरल साहब से अर्ज करूंगा कि जिन माफियाज का इनको इंतजार था कि वो उनको सजाएं हो मेगा करप्शन केसेस में, उसका इंतजार एक आम पाकिस्तानी को भी है। लेकिन ये शायद मुझसे बेहतर समझते हैं कि पाकिस्तान में किसी हुकूमत के पास किसी को सजा या जजा का इख्तियार नहीं है। हुकूमत के पास एक इख्तियार है कि वो अपना अमल दखल इदारों में, इदारों के मामलात में, इदारों से मर्जी के डिसीजन लेने में खत्म कर दे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने ये किया। मैं भी ये पॉलिटिक्स का स्टूडेंट हूं, मैंने कभी नहीं देखा इस मुल्क में कोई शख्स कैबिनेट का पार्ट हो, उस पर इल्जाम लगे और उसने रिजाइन किया हो, किसी शख्स की इन्वेस्टिगेशन हुई हो, पार्टी ने उससे ओहदा वापस लिया हो, यहाँ से अंदर अदालती इश्तहारी बैरून मुल्क बैठ के फाइनेंस मिनिस्टर बने रहे। अभी बाजी करीब की बात है। देखिए अदनान, पहले तो मैं अर्ज करूंगा आपको, ये बिल्कुल एक नया ट्रेंड है। आपको ने अपने इंट्रो में उसको एक्नॉलेज किया, मेरे लिए खुशी की बात है। चले आपको कुछ तो पसंद आया कि पहला पाकिस्तान की पहली हुकूमत जो हर साल अपनी कारकर्दगी अवाम की अदालत में पेश करती है। हालांकि अवाम की अदालत में तो डेमोक्रेटिक हुकूमतें हर रोज होती हैं, हर लम्हा होती हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने और इनकी गवर्नमेंट ने एक नया ट्रेंड सेट किया कि पूरी चीज को, पूरे प्लान को,
पूरे वर्किंग प्लान को आपके सामने, कौम के सामने पेश किया। आज आप हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। हमने देखना ये है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो वादा किया था कि हम इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेंगे, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट उसे पीछे हटी। आज पाकिस्तान में अगर टैक्स रिजर्व में, रेवेन्यू कलेक्शन में इजाफा हुआ, ये क्रेडिट है। 1000 अरब से ज्यादा इजाफा 3 साल में। वो मुल्क जहां ताकतवर शख्स टैक्स देने को अपने लिए गुनाह समझता हो, अपने लिए गाली समझता हो, अपने स्टेटस के अगेंस्ट समझता हो, लोगों को नहीं, बड़ी अच्छी बात है सर। कुरैशी साहब, मैं सुने ना, मैं यही कह रहा हूं कि 6 घंटे की डिबेट में ये परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी ना, बजाय इसके गवर्नर गाना गाए खड़े होके इमरान खान साहब 90% तकरीर फिर जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब पे करें। बहुत सुन चुके ना सर, आप लोगों ने कहा ये परफॉर्मेंस है, तो भाई परफॉर्मेंस का ग्राफ सामने रखो हमारा, इस मुल्क के और कौम के। उन्होंने परफॉर्मेंस का ग्राफ सामने रखा। कितने परसेंट, जो कितने परसेंट रिजर्व बढ़े उसका कौम को बताया। जो पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पाकिस्तान की दीगर चीजें बितरी, वो बताया। इस मुल्क में जो हेल्थ कार्ड से एक रेवोल्यूशन आ रहा है कि एक आम शख्स तसव्वुर भी नहीं कर सकता था किसी मूजी मर्द का सरकारी हॉस्पिटल से इलाज करवाने का, वो सारा बताया। जहां तक आप फरमाते हैं गवर्नर साहब का, ये देखें, ये हर पार्टी का एक सिस्टम होता है, उसमें हमें बहुत सारी जगहों पर इस तरह से मूव करना पड़ता है। अच्छा, मुझे अब अली साहब से रिस्पॉन्स लेना है क्योंकि फिर टाइम उनको कम मिलेगा। अली गौहर बलोच साहब, सर कैसा लगा इमरान खान साहब की तकरीर को? देखो ये बात बड़ी अच्छी है, लेकिन नवाज शरीफ साहब को ना हम तरस जाते थे कि कैबिनेट की मीटिंग को चेयर करें। अब लोग वुज़रा तरस जाते हैं कि इमरान खान साहब कहीं छुट्टी पे जाएं और हमें छुट्टी मिले। अच्छा, अवाम तरस जाती थी कि नवाज शरीफ साहब बात करें अवाम से। अवाम को इतने मौके इमरान खान साहब देते हैं, वो बात की डिबेट है, फोन कॉल्स फेक होती हैं, मैनेज होती हैं, जो मर्जी होती हैं, बट ही इंटरेक्ट विद द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, विद द मीडिया एंड जर्नलिस्ट एज वेल। तो कुछ चीज़ों तो एज कम्पेयर टू नवाज शरीफ बहुत बेहतर हैं। तो आज की तकरीर आपको कैसी लगी, जरा ये भी बता दें परफॉर्मेंस की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है अदनान के अगर पाकिस्तान के अवाम का जो पेट है और जो पाकिस्तान के अवाम के जो मसाइल हैं, अगर वो इमरान खान साहब के भाषण देने से भरते हैं तो हम उनको खुशामदेद कहते हैं। वो रोज़ भाषण दिया करें और वो देते भी हैं, लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि वो भाषण के अलावा आवाम को कुछ भी नहीं देते। ये भाषण दे दे के आपने कंटेनर से लेकर असम्बलियों तक तो पहुंच गए, और रात के 12 बजे RTS सिस्टम को बंद करके आपने जो है वो एक गैर नुमाइंदा हुकूमतें भी पाकिस्तान में जो हैं वो कायम कर ली। लेकिन जो कंटेनर पे खड़े होकर आप बातें किया करते थे, उनकी तरफ तो वो बातें तो आज भी न्याजी साहब ने नहीं की। आज भी इमरान अहमद न्याजी साहब जो थे वो मां सवाए उसी तरह कंटेनर पे खड़े होकर ऑपोजिशन को गालियां देते ही नजर आए। हालांकि जब वो चोरी की बात करते हैं, सर कारकर्दगी के एंटी करप्शन पंजाब ने आपसे ज्यादा पैसे इकट्ठे किए, नैब ने ज्यादा पैसे इकट्ठे किए, रेमिटेंसेस बढ़ी, और ये फिगर ठीक है। मतलब मैं इमरान खान साहब नहीं, मैं वो फिगर रीचेक कर चुका हूं और आई स्टैंड ऑन द फिगर जो इमरान खान साहब ने दिए। मैं ये गुजारिश कर रहा हूं कि इमरान खान साहब को ये बताना चाहिए था ना कि उन्होंने नवाज शरीफ के ऊपर अरबों के इल्ज़ामात लगाए, कितने अरब उधर से रिकवर किए। उन्होंने शहबाज शरीफ और हमजा साहब पर इल्ज़ाम लगाए, उनसे कितने अरब रिकवर किए। उन्होंने जरदारी साहब के ऊपर इल्ज़ाम लगाए, उनके ऊपर से कितने रिकवर किए। हाँ, उनकी तवज्जो क्यों नहीं जाती जो उनके दाएं बाएं बैठे हुए माफियाज हैं, जिनके खुद वो, मैं समझता हूँ कि जिनकी वो प्रोटेक्शन भी करते हैं और वो उनकी छतरी के नीचे बैठ के करप्शन कर रहे हैं, और उसके बेनिफिशरी इमरान न्याजी एंड कंपनी है। वो जिन्होंने चीनी के ऊपर डाके डाले हैं, जिन्होंने आटे के ऊपर डाके डाले हैं। जो अभी कुछ दिन पहले आपको पता है, एक वजीर मौसूफ जो है वो कौमी असम्बली में खड़े होकर रोज़ एक तकरीर किया करते हैं, हर किसी को चोर चोर कहते थे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि 12 अरब रुपए का जो किकबैक्स हैं वो लेकर गए हैं और पैमरा रूल्स को मतलब वायलेट करते हुए। मकसद ये है कि ये इनका है। बाकी तो फिर अगर, और इन्हीं की हुकूमत ने जो ये मतलब है कोरोना की मद में इनको फंड मिला, उसमें मतलब है कि 12 खरब रुपए की करप्शन इनकी ऑडिट रिपोर्ट्स आई हैं। ये नहीं तारीफ बताएं तो, हाँ तारीफ मैं किस बात पे करूं? सेहत बिल्कुल मतलब वो नहीं हो जाता। अद्वियात के रेट की, अद्वियात देखें, अद्वियात के रेट 300 से 400% बढ़े हैं। मुझे ये बताएं
कार्ड बांट देना, लेकिन बात वो करें जो ग्राउंड रियलिटी है। ग्रास रूट लेवल पे ये हो रहा है कि उन कार्ड्स को जब आप हॉस्पिटल में लेके जाते हैं तो वो उठा के अगले बंदे के मुंह के ऊपर मारते हैं। अच्छा, ऐसा कोई किसी केस का नहीं। इलाज ना, नहीं ना, होता। अली नहीं, भाई, मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी गुजारिश सुन ले। आप हेल्थ कार्ड ले, सहूलत तो है। चले मैं और आप ये प्रोग्राम खत्म करते हैं, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं, क्या सहूलत है? सहूलत ये है कि जो मरीज वहां पर जाता है उसका जो इलाज अच्छा, अली है। साहब, नहीं, मैं मेरी ब्रेक बात पे तो सुन कहना लेना, ना। सुन लेना। नहीं, मेरी गुजारिश सर, सुन सुन ले, ले। मेरी गुजारिश सुन ले। कोई जो- एक अच्छा काम तो जो- इमरान खान साहब ने जो किया होगा ना, बंदा अली गौर अगर साहब। कोई अच्छा किया है, कोई एक काम। हाँ, अच्छा ये किया है हाँ। कि उन्होंने अपनी एटीएम जो अपनी एटीएम है उनकी जेबें भरी हैं। ये अच्छा काम उन्होंने किया है, क्योंकि जो माफिया जिनके जरिए वो अपनी पार्टी चलाते रहे, आज उसका जो रिटर्न है वो पाकिस्तान के खजानों से दे रहे हैं। जहांगीर तरीन साहब, आप देख लें कि FIA ने अदालत में जाके बयान दिया कि हमें इनकी गिरफ्तारी भी नहीं चाहिए और हमने फर्दर कोई तहकीक भी नहीं करनी उनके बेटे के बारे में। और जहांगीर तरीन सिर्फ उन्होंने थोड़ा सा बजट के ऊपर जाकर, मतलब जो इमरान खान कहते थे और इनकी पार्टी के जी अमेरिका के सदर के आगे डट गए, वो तरीन साहब के आगे ढेर हो गए। अच्छा, मुझे मकसद ये है कि आप ब्रेक के बाद पाकिस्तान के कंटिन्यू करेंगे। इमरान खान साहब के पास परफॉर्मेंस दिखाने को जो थी आम के पास को दिखाने के लिए, तो वो प्रेजेंट करनी चाहिए थी। जनरल साहब ओपिनियन लेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। जनरल साहब, क्या आपको लगता है कि अगले साल जो इमरान खान साहब चौथे साल या 4 सालों की कारकर्दगी पेश करेंगे, तो वो आपकी उम्मीदों पे कहीं पूरी उतरती नजर आ रही है सर आपको, या मेरी मुश्किल लगता है, क्योंकि जो वादे हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए, बहुत चीजों में बेहतरी आई है जो उन्होंने किया है। आपके रिमिटेंसेस बहुत बढ़ी हैं, फॉरेन रिजर्व आपके बढ़ गए हैं, काफी बड़े हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट्स आपकी कुछ बेहतर हुई हैं। बाद इंडिकेटर्स अच्छे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट आते हैं देर से। और आम आदमी को अपनी जिंदगी में बेहतरी नजर आनी चाहिए। आज वो आपसे शिकायत करेगा महंगाई की, वो आपसे शिकायत करेगा बेरोजगारी की, जो कि वाकई है, आप उसमें तब्दीली नहीं कर सके। तो उस लिहाज से मकसद ये है कि आप अगर कोई लंबे चौड़ी प्लान लेके चले जाएं, तो वो अगर आपके 5 सालों में भी मुकम्मल नहीं होती, तो अगली हुकूमत आगे उसका क्रेडिट देगी। जिस तरह बात प्रोजेक्ट जो पिछले चले आ रहे थे, आपने उनको आगे चढ़ाया, बढ़ाया, मुकम्मल आपके वक्त पे हो, तो आप क्रेडिट दे रहे हो। वैसे जनरल साहब, मुझे एक बात समझ नहीं आती। आज इमरान खान साहब ने ना वो जो इंडस्ट्री नेशनलाइज हुई थी, वो बाकी जो भुट्टो साहब के इकदाम थे उस पर भी एतराज किया। फिर वो ज़ियाउल हक साहब का दौर उन्होंने ब्रेक करके फिर वो 90 पे शुरू हो गए, फिर वो 2001 तक ले, अगर मुशर्रफ का दौर भी छोड़ देते हैं, वो ये बाकी 40-45 सालों में सियासतदानों की बात करते हैं। वो मुशर्रफ साहब की और ज़िया साहब के जो गवर्नमेंट थी उस पर बात ही नहीं करते। क्या वो बहुत अच्छा था? ये इमरान खान साहब के लिए वो आइडियल था, उसको वो आइडियल मानते हैं, इसलिए बात नहीं करते उस पर? नहीं, देखें, डिक्टेटर जितने भी आए उन्होंने अपने दौर में अपनी सहूलत के लिए अपनी तरफ के जो खुशामदी चमचे करप्ट उनको इकट्ठा कर लिया, हमसे उनका काम चलता था। उनके दौर में स्टेबिलिटी रही, इकोनॉमी बेहतर हुई, ये काम होते रहे। लेकिन जो छोड़ के गए, अयूब खान भुट्टो छोड़ गया, वो ऐसा गले पड़ा कि आज दिन तक जिंदा है और हम तबाह हो रहे हैं। फिर वो बाद में ज़ियाउल हक आया, वो नवाज शरीफ छोड़ गया। ज़ियाउल हक बुरा था, उसके हर काम गंदा था, गलीज था। एक ये पाक साहब छोड़ गया हमारे लिए, नवाज शरीफ, तो आज दिन तक हम रो रहे हैं उसकी जान को। इसी तरह ये मुशर्रफ आके तो वो इसको NRO करके जरदारी गले डाल गया, हालांकि जेल में पड़ा हुआ था। तो ये तो डिक्टेटरों ने जो हमारे लिए ये छोड़ गए हैं ना चीजें, असल दुख तो ये लोग हैं। अच्छा जनरल साहब, और मैं डिक्टेटरों को जनरल साहब मैं इल्जाम देता हूं डिक्टेटरों को, लेकिन सबसे घटिया आप लोग हैं जो उनको बार बार वोट दे के तो लेके आते हैं। ओ नहीं सर, मेरी आजादी तो वोट डिक्टेटर को देता ही नहीं मैं सर। अच्छा जनरल साहब, मैं आता हूं। सर पे बिठा के रखा हुआ है। नहीं मैं सर जो डिक्टेटर दे गए वो आपने सर पे उठाया, हमने नहीं उठाया हुआ। वोट आप देते हैं उनको, और जो वोट को इज्जत दो का नारा लगाया हुआ है, ये इससे बड़ा फ्रॉड कोई नहीं। मैं इस पे आता हूं जनरल साहब, मैं क्योंकि लोग वोट देते हैं। और जनरल साहब मैं आता हूं, ये तो आपकी और मेरी डिबेट शुरू हो जानी है। मैं तो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन हो जाए ना सर, क्योंकि चॉइस ऑफ द टाइम लिया है, तो फिर मैं आपसे ही कंटिन्यू करूंगा। चौधरी मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है इमरान खान साहब की आज? अच्छा, ड्रॉप हो गए। जनरल साहब कंटिन्यू प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि हमें तो बेवकूफ बनाने के लिए कोई ना कोई नारा चल पड़ता है। वोट को इज्जत दो का नारा आ गया। अब लोग बिरयानी खाएंगे, वोट की इज्जत करेंगे, जाके किसी को दे आएंगे।
अब वो वोट को जलील वो करे कोका कोला और बिरयानी पे, और आप दूसरों से वोट को इज्जत दो मांग रहे हैं। फिर जिसको वोट दिया है वो जाके करप्शन करे और वोट को इज्जत दो दूसरों को कहे कि आप वोट को इज्जत दे दे। तो हमें तो ये चक्कर देने के लिए किसी ने रोटी कपड़ा मकान पे चक्कर दिया, किसी ने किसी चीज पे, अवाम को जो शिकायत है वो वही की वही। बिल्कुल सही। अच्छा, मैं क्योंकि अब इसका जवाब मैं दूंगा तो सियासी हो जाऊंगा, तो मैं सर बाईपास करता हूँ। ऑप्शन ये भी होता है ना कि पास कर दो, तो मैं पास करता हूँ। इस पे मुस्कुरा रहे थे अली गौर बलोच साहब, क्यों बिरयानी की प्लेटें और नान जो है वो इनकी रैलियों में भी होते हैं। तो अच्छा, नान कीमे वाले भी। अली गौर बलोच साहब, आप क्या लगता नहीं आपको कि अवाम में महंगाई का बोझ बढ़ रहा है? अगर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर रही तो अपोजिशन भी तो कुछ नहीं कर रही ना सर। आप भी तो कम से कम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें कि यार जो काम हमने करना था वोटर्स के लिए वो भी हमने नहीं किया। देखें, अपोजिशन बिल्कुल अपना किरदार अदा कर रही है और आपको पता है कि भरपूर तरीके के साथ जो है पीडीएम की जो है वो मतलब है चली, और उसी के नताइज थे कि जो आपने हालिया जो मतलब है कि देखे ज़िमनी इलेक्शन थे उसमें से 12 में से 11 सीटें जो हैं वो पीटीआई को बड़ी बुरी तरह से शिकस्त हुई। और आपने देखा कि वो खटक साहब के हलके में भी वो मतलब है हारे इलेक्शन ज़िमनी के पीके में, जहाँ पर इनकी हुकूमत है। पंजाब के इलेक्शन भी इन्होंने हारे। देखिए वो अलग बात है, जनरल साहब का भाई हैं हमारे, हम इनका एहतराम करते हैं, लेकिन देखिए अपना अपना उनका एक अपना मतलब नजरिया है, एक अपना एनालिसिस है। चौधरी साहब जरा कहीं मसरूफ है, मैं आपकी पीपल्स पार्टी का जरा मौक़िफ़ ले लूँ। चौधरी मंजूर साहब, मैं चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सर ले लूँ। वार्म वेलकम इन शो। इमरान खान साहब ने आज अवाम के सामने तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस रखी है सर, तो जो फिगर्स उन्होंने दिए हैं और उनकी परफॉर्मेंस की जो तकरीर सुनी है आपने, कैसा लगा आपको सर? अच्छी है परफॉर्मेंस। सर चलो स्टैट तो बताया ना चौधरी साहब, स्टैट तो अवाम को बताओ, स्टैट ठीक है वो किसी हद तक। कौन सी सर रेमिटेंसेस के, टैक्स कलेक्शन के। देखिए रेमिटेंसेस जो है वो तो पहली तो बात ये है कि ये जिनको गालियां दे रहे थे ये जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का ही सदका जारिया, एक बात। दूसरी बात, रेमिटेंसेस आई लेकिन डॉलर का रेट क्यों बढ़ रहा है? अगर हमारे रिजर्व्स बहुत बेहतर हो गए तो डॉलर का रेट तो नीचे आना चाहिए। इसका मतलब आर्टिफिशियल है जो कुछ ये इस वक्त नजर आ रहा है। यानी हर चीज उलट है। अगर मईशत बेहतर हो रही है तो गुर्बत क्यों बढ़ रही है, बीमारी क्यों बढ़ रही है, भूख क्यों बढ़ रही है, जो है वो ये सारी चीजें क्यों बढ़ रही, बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है? तो हेल्थ कार्ड की बात भी तो की है इमरान खान साहब ने, कुछ ना कुछ तो उससे भाई वो वही पैसे जो उठाकर आपने लोगों को प्राइवेट डॉक्टर्स की जेबों को भरने के लिए दे दिए जो पब्लिक सेक्टर में होता था, या कोई नई चीज बताए ना क्या किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए अगर आप जरा फूड इन्फ्लेशन को देखें, जो खुराक की महंगाई, आप ये 10% ये सारे तमाशे हैं और फिगर्स का हेर फेर है। वो 100% हुई है फूड इन्फ्लेशन। एक आम आदमी के को क्या चाहिए रोज? उसको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, उसको जो है घी चाहिए। ये 5-6 आइटम्स हैं। बिजली का बिल उसने देना होता है, पेट्रोल लेना होता है। ये 5-6 चीजें हैं। दवाइयों को जरा देख लें क्या हाल। आटा 35 से 70, चीनी 55 से 110, घी आज आ रहा है कि वो 160 से 300, कुछ पे 310, 15, 20 पे चला गया। बिजली 60% बढ़ी है। यानी बिजली की कीमत 60% बढ़ गई है और उधर से वो जो आप सर्कुलर डेट है वो 2400 अरब पे चला गया। यानी आप बिजली की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, वो भी बढ़ा रहे हैं। साहब मैं थोड़ी देर के लिए झूठ बोल रहे हैं। चौधरी साहब मैं थोड़ी देर के लिए ना आपके स्टैट मान लेता हूँ, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है और वो किसी हद तक ठीक भी है, उससे मैं जाती तौर पे भी इंडोर्स करता हूँ आपको। अगर यही सब कुछ है और जैसा कि है भी, तो अपोजिशन के पास तो एक बड़ा सॉलिड ग्राउंड है अगेंस्ट इमरान खान साहब, अगेंस्ट पीटीआई। लेकिन अपोजिशन प्लेइंग जीरो रोल सर। अपोजिशन तो ओपन ग्राउंड दे रही है कि हमारी तरफ से रेजिस्टेंस है ही नहीं भाई। तुम घी 190 से 330 कर दो, तुम डॉलर 124 से 164 कर दो, तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला ही नहीं। तो कसूरवर मेरी नजर में बतौर वोटर अपोजिशन ज्यादा है सर। वो ग्राउंड दे रही है, वो स्पेस दे रही है, बफर जोन दे रही है।
गवर्नमेंट को कि वो जो मर्जी करती रहे इस अवाम के साथ से? देखिए, आप इस तरह से बिल्कुल ये तो नहीं कह सकते कि अपोजिशन, यानी अपोजिशन कह रही है ये जो वादे करके आए थे वो अपोजिशन कह रही है पूरे ना करो। वादे तो इन्होंने किए ना, जो कहते थे कि 8,000 अरब पहले साल में लेकर जाऊंगा, रेवेन्यू लेकर जाऊंगा। कहता था अगर महंगाई हो रही हो तो समझो वजीर आजम चोर है, मैं खुदकुशी कर लूंगा, कर्जा नहीं लूंगा, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा कर्जा ले लिया। हर चीज उलट कर रहे हैं और उसमें कसूरवार हाँ अपोजिशन का ये है कि हम उनको बार बार PMLN को कहते हैं कि अल्टीमेटली तरीका क्या है। तरीका ये है कि हम इनके खिलाफ अदम एतमाद ला सकते थे। बजट से पहले ऐसी सूरत हाल थी, इत्तेहादी नाराज थे, अंदर ग्रुप्स बन गए थे, लेकिन उन्होंने तो जब मरियम नवाज ने एक इंटरव्यू दे दिया कि हमें चाहते हैं कि 5 साल पूरे करें, तो उसके बाद तो वो सारा खेल खत्म हो गया। ये धड़ाम से गिर जाती दोनों हुकूमतें। तो आपकी जो अदम एतमाद वाली बात हो रही थी वो मरियम नवाज साहिबा से नहीं हो रही थी? नहीं, देखिए ना, अब उनकी अब भी जरा देखें। आज एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं कि नहीं पहले सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद लेकर आए, यानी हुकूमत फिर भी नहीं गिराना चाहते। अगर सेनेट चेयरमैन के खिलाफ एक लम्हे के लिए, वैसे तो वो हम जीते हुए इलेक्शन है, PMLN नहीं चाहती थी, PMLN नहीं चाहती कि इमरान खान साहब की हुकूमत जाए, आप ये कह रहे हैं? जी, वो तो अभी भी नहीं चाह रहे। अच्छा, बिल्कुल सही। एक ब्रेक है, बहुत शुक्रिया चौधरी मधु साहब, वक्त देने के लिए। ब्रेक के बाद जरा परफॉर्मेंस को भी और अफगानिस्तान के में आज होने वाले ब्लास्ट पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। बलोच साहब, आप कंप्लीट कर रहे थे, जरा कर लीजिए। और जनरल साहब का भी ओपिनियन था, जरा उस पर भी पॉइंट। देखिए, मैं मेरा गुजारिश करने का मकसद ये है, जनरल साहब बात कर रहे थे इंतहाई मोहतरम में, लेकिन बात ये है कि जनरल साहब हकीकत को नज़रअंदाज करके तजिया करते हैं। मादरत के साथ मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि मैं सियासत का तालिब इल्म हूँ। बात ये है, जनरल साहब से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस मुल्क में ज़्यादातर तो वो हुकूमतें रही हैं जो कि बराह रास्त मार्शल लॉ के ज़रिए रही हैं, जिस के मतलब है कि मकतबा फ़िक्र से जनरल साहब का अपना ताल्लुक़ है। फिर इसमें वो हुकूमतें रही हैं जो कि ज़्यादातर मतलब है कि या मार्शल लॉ के ज़ेर साया रही हैं, जिस तरह से कि अब की हुकूमत भी कोई इलेक्टेड बज़ाहिर कहने को, तो फिर काफ लीग की भी इलेक्टेड हुकूमत थी, वो भी फिर मार्शल लॉ तो ख़त्म हो चुका था उस वक्त। जनरल साहब ने उठा लिया, इलेक्शन करवा दिए थे अपना मुशर्रफ साहब ने। तो मकसद ये जिस मुल्क में ये पूछा जाएगा कि जनरल आसिम बाजवा से भी कि आपने जायदादें किस तरह से बनाई, जिस दिन पूछा जाएगा जनरल अमजद साहब से कि जनाब आप पर भी इल्ज़ाम लगाए, आप भी किसी प्लेटफार्म पर आकर अपने साथ से भी बता दें, अपनी वजाहत दे दें, सफाई के लिए अली गौर से भी पूछा जाए, जनरल अमजद साहब से भी पूछा जाए, आसिम बाजवा साहब से भी पूछा जाए, जिस दिन सिद्दीकी साहब की तरह जस्टिस को बयानात ना देने पड़े, जिस तरह से आज जस्टिस फायद ईसा की फैमिली को रुलाया गया, उस तरह से जजों को ना रुलाया जाए, उस दिन मैं मानूंगा कि तजिए भी ठीक हो रहे हैं और तजर्बे भी ठीक हो रहे हैं। अदरवाइज तो फिर यही आईना है। अब मैंने आईना दिखाया है, मुझसे बड़े भी हैं, ये ना हो कि बुरा ही मान जाए, क्योंकि जब कुछ कह रहे हैं यार, क्योंकि जब ये बुरा मानते हैं तो फिर हमारी शामत आ जाती है। अच्छा, जी जनरल साहब। अरे मैं अदनान मैं बात करना जी सर। बात ये है, नून लीग में अगर सच बोलने के लिए कोई कुरान करीम हाथ पकड़ ले तो तब भी ये सच नहीं बोल सकते। झूठ इनका कल्चर है, इनके लीडर झूठ बोलते हैं और ऐसे झूठे हैं कि पैदाश। मैं तो नवाज शरीफ की कॉन्स्टिट्यूएंसी का रहने वाला, मैं जानता हूँ, सारा कुछ समझता हूँ। मेरे ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन दी है 264 रुपए पर एकड़ के साथ। वो तो सर क्लियर कर दिया, हो गया क्लियर। मैंने कहा जिसको पता है वो ले ले, वो जमीन जाके ले, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में 1 इंच भी जमीन कभी नहीं दी। इसी तरह इन्होंने किसी पे जजीरे का इल्जाम लगाया, वो पिछले 9 साल से मुल्क से बाहर ही नहीं गया था। ये इतने झूठे हैं कि इनकी हड्डियों में गुदा नहीं, झूठ है। इस कदर झूठ बोल बोल के इन्होंने इल्जाम लगाए हैं। जनरल साहब से जब मैंने आईना दिखाना तो इन्होंने बुरा मान लिया। जनरल साहब की बात ठीक है सर, साबित करें ना, आपकी मजबूरी है ठीक करना, आपका मैं तो नहीं कह सकता। मेरी क्या मजबूरी, आपका भी पता है आपकी क्या मजबूरी। नहीं कोई मजबूरी नहीं सर। आप जनरल आसिम बाजवा के खिलाफ और को सबूत है, आप इस शो में ले, मैं बात करूंगा उस पर। सबूत के बगैर कैसे बात करें? सबूत नैब वाले पूछे, उन्हें कहें कि अपने साथ। जनरल साहब
जनरल साहब अदनान, जी जी सर, मैंने तो अली गौहर को भी ऑफर दे दी है जी सर। 15,000 छोड़ के 1 एकड़ भी कोई भी जमीन नहीं, मेरी है। मैंने ठीक आपके है, मैंने एकड़ों का कभी जिक्र नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ जनरल साहब, मेरी गुजारिश तो सुने ना, अगर आपने बात की, चले प्रोग्राम का टाइम थोड़ा, मेरी एक गुजारिश सुन ले, मेरी बात सुन ले। मेरी गुजारिश तो सुन ले ना। नदीम साहब, कुरैशी साहब भी शो में participant मेरी हैं। गुजारिश सुन ले। ऑडियंस बना दिया आपने। आज टॉपिक नदीम साहब का है ही नहीं, मेरी गुजारिश सुन ले जनरल साहब। जनरल साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जब इस मुल्क में जनरल अमजद साहब से पूछा जाएगा कि आप अपने असासे उस वक्त के भी जाहिर करें जब आप भर्ती हुए थे, और आज जो है वो भी भर्ती अपने जाहिर करें, और नैब उसी तरह से ढूंढ के ले आए जिस तरह बाकी लोगों के ढूंढ के ले आता है। वो ढूंढना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जनरल आसिम बाजवे के एहसासों के बारे में सबको पता है, वो जाहिर करें ना, तो आप ले आए अनाउंस ना। करें। अली आपको पता है नहीं, अली गौर पुरुष साहब, भाई ये उन्होंने करने हैं जिन्होंने बनाए हुए। तो कोर्ट चले जाएं, वो छोड़ देना सर, आप पिज्जा की खिलाफ चेन कोर्ट चले है, जाएं। पिज्जा अली गौर साहब। कोर्ट्स की हालत आपने जस्टिस अच्छा, सिद्दीकी साहब का बयान जनरल सुना, साहब को ले लेना। काजी जनरल फैजी साहब साहब की बात का तो सुन सुना। लें। अली भाई, खुदा रहा, ओहो, भाई खुदा रहा, जनरल इस साहब मुल्क जब ओ यार अली तक साहब, इस मुल्क में सिर्फ पॉलिटिशियन को अली साहब, विक्टिमाइज अब किया टाइम जाता खत्म हो रहा, है। प्लीज, एक मिनट, अली साहब। एहतसाब जो है जनरल साहब, वो कमेंट जल्दी से। सियासतदानों का भी नहीं किया जाता, सिर्फ उनको बुरा कहा जाता है, विक्टिमाइज किया जाता है। जनरल साहब जैसे मोहतरम भाई सिर्फ हमें बैठकर गालियां देते हैं, और जब हम इन्हें कहते हैं कि अपने एहसास से, जब जनरल साहब फौज में भर्ती हुए तब के बताएं अली और साहब आज कह के चुके- एहसास से बताएं, अच्छा, उन्होंने तो बोला। ये फिर हमें कहते हैं कि सर, जनाब उन्होंने बोला, दोगे तो गाल होएगी ना। आपकी तो हड्डियों में भी अली झूठ साहब, भरा अली हुआ साहब, है। आप तो वोट अली को साहब, इज्जत दो की अली साहब बातें का माइक करते एक मिनट कंट्रोल हैं। करो। अल्लाह ही हाफिज है इस जनरल साहब, मुल्क का। ओवर टू यू, जल्दी से कमेंट, जल्दी से। तो यार मेरी बात सुनो, सच को आज किया। मैं पहले दिन से, जिस दिन सेकंड लेफ्टिनेंट आया, मेरा गोशवारे हर चीज जा रही है। आप वहां से गोशवारा लें, अगर उसके अलावा मेरा कोई कहीं असासा हो तो आपका सर सबूत होने चाहिए। जनरल साहब, वेरी राइट विद यू। नदीम कुरैशी साहब, ये जनरल मैं साहब, तो ये publicly- मेरा भाई है, झूठ बोल रहा है। नहीं, अच्छा मुझे ये झूठा आप- कर दिया। ये आपकी खुशामद नहीं, कर नहीं, रहा है, बिल्कुल करता है खुशामद नहीं फौजियों है। से। मैं और तो सर हर एक email पे साहब कह कर रहा मुझे हूं। भी झूठा कर दिया आपने। मैं तो- अली गौर बलोच साहब अदनान, सबूत मेरी ले बात सुन। भाई, किसी और एंकर ने कहा आसिम सलीम बाजवा पे, मैं कह रहा हूं कि मेरा शो है, आप सबूत ले। ऐसे कह देना कि वो चोर है, वो जनरल साहब डकैत है। यकीन करें, आपके ये अभी प्रोग्राम खत्म होगा, मुझे ये कहेगा नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। मैं सबूत ले आओ। मुझे भी कह रहा था कि जनरल अमजद साहब से आप पूछे कि मेरे साथ से क्यों नहीं उन्होंने मैंने बताया। बिल्कुल भी नहीं कहा, क्योंकि मुझे उनके एहसास पता है। नदीम कुरैशी साहब, सर कंक्लूडिंग रिमार्क्स जल्दी से, सबके माइक बंद कर दो यार। देखिए अदनान नदीम साहब, कुरैशी ये तो साहब, बड़ा ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि आपने तहरीक इंसाफ की 3 साल कारकर्दगी पर तबसरे के लिए अली गौर बलोच और मजदूर चौधरी साहब को बुलाया हुआ है। ये ऐसे ही है जैसे बोसन गैंग, छोटू गैंग या इंटीरियर सिंध में डकैतों के किसी ग्रोह से कहा जाए कि शहर में लगने वाले एक ईमानदार एसपी के बारे में आपकी क्या राय है। आपको बुलाना चाहिए था यहाँ, आप किसी माहिर मईशत को बुलाते, आप किसी ट्रेडर्स के लीडर को बुलाते, उन लोगों को बुलाते जो डायरेक्टली इस सारे मौजूदा दौर के बेनिफिशियरी हैं। आपने इन लोगों को आप बुलाया, पर तबसरे इनके के लिए मुंह से जनरल इमरान साहब खान को की बिठाया तो है, तारीफ जिनकी आप सुनने वाली पैदावार बात है। सही। और दूसरा मैं अर्ज करूं, अली गौर जनरल बलोच साहब साहब ने और बोल रहे हैं, इनकी जनरल पूरी साहब। टीम ने जनरल ये साहब। टारगेट किया हुआ है कि उन्होंने पाकिस्तान के हर उस इदारे को, जिस इदारे के मैं अब लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये तस्में सीधे करके आज पॉलिटिकल लीडर बने मेरे हैं। भाई, आप रात के 12 बजे ITS की पैदावार है, कैसी बातें करते हैं यार आप? कौम के सामने, दुनिया के सामने उस इदारे को जनरल साहब, मैं आता हूं आपकी तरफ। कौम इनसे इंसाफ मांगती है। भाई वोटों से आप आए हैं, पाकिस्तान की फौज का सब अपना दोनों के खुदकार जनरल निजाम साहब को है। माइक दो, बाकी बंद करो। जनरल साहब को जल्दी से माइक दे दो, कंक्लूडिंग रिमार्क्स जनरल साहब को जल्दी से। जनरल साहब 30 सेकंड्स, ओवर टू यू सर। मैं ये कहता हूं कि करप्शन करने वालों ने तो करप्शन की है, लेकिन जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जिस अली गौहर कर रहे हैं, ये उससे बड़े कसूरवार हैं। सर मैं तो आपसे भी कह रहा हूँ कि एहतसाब आप अपने आप से शुरू करें। देना जनरल साहब को। पता है उनकी चोरियों का, इनको पता उनके डाकुओं का, जनरल डाकों का। आसिम बाजवे पर तो रोशनी डालें ना, लंदन में किस तरह बैठे याशी कर रहे हैं, 50 जनरल आदमियों का मुशर्रफ स्टाफ पर भी बैठा। रोशनी डालें। अली गौहर, आप कभी तो अल्लाह को जवाब देंगे आप लोग। और सर मैं तो आप कह रहा लोगों हूँ ने- कि जनरल मुशर्रफ साहब के एहसास से बताएं, अपने बताएं। अली साहब, जनरल आजम बाजवा अब उनको साहब के बोलने तो बताएं। देना सर। जनरल साहब किसी भी डिक्टेटर का नहीं, मैंने ना कभी साथ दिया किसी डिक्टेटर का। सर, मैं अपना ही लानत बता भेजता दें। हूं जिन्होंने नवाज शरीफ पैदा किया, जिन्होंने भुट्टो पैदा किया, जिन्होंने जरदारी पैदा किया, वो डिक्टेटर इस काबिल है। कुरैशी साहब, तो उनको- कुरैशी साहब, इमरान खान साहब की आप ये है
जनरल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूं, मेरे से बड़े हैं, लेकिन मैं इनके साथ इत्तेफाक नहीं करता। अली साहब ये आपकी अपने बारी हिसाब है से सर, भी सही नहीं आप बताते। अपने टाइम कुरैशी साहब 30 सेकंड है सर। इमरान खान साहब अगली दफा जब परफॉर्मेंस बता रहे होंगे तो क्या ये अपोजिशन के एतराज दूर हो पाएंगे सर आपसे? अपोजिशन ने कौन सा एतराज किया है? अपोजिशन ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के किस इस क्रैशिस से पूछे कि अद्वियात के रेट क्या है, इससे पूछे कि डीएपी की बोरी कितने की आती है, इससे पूछे ना चीनी का घी का रेट क्या है। ये किस किस्म की कारकर्दगी की बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान की आवाम सबसे बेहतर जस्टिस करने वाली है। 2023 के इंतखाब न्यूट्रल इलेक्शन होने दो, कुरैशी साहब, अभी तुम्हें अली दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यकीन कर लो, आप लोगों की स्कूल की नौबत हो जानी है। जिनका लीडर बहुत सारी केसों में सजा याफ्ता हो, मतलब ये राय देंगे हमारे बारे में हैरानी की बात है। चौधरी मंजूर से आप राय ले रहे हैं, जिनकी जमात ने सिंध के लोगों को आज 200 साल पीछे डाल दिया। आप चौधरी मंजूर साहब से राय ले रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में। मैं समझता हूँ सर अली गौर साहब एमएनए पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, ही कैन गिव द ओपिनियन ऑफ पीएमएल आंसर। देखें, ये ओपिनियन जरूर दें अपनी, लेकिन हम इन सब को नहीं रखते कि ये किसी सच को सच बोलेंगे। इन्हीं के बारे में कहा था मेरे नाजरीन टाइम खत्म हो गया, कल मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।